साथियों, सहयात्रियों, आज हम चर्चा करेंगे मृत्यु के समय क्या होता है। ये प्रश्न आदिकाल से दुनिया के विभिन्न दर्शनों में, धर्मों में बहुत ही विवादित प्रश्न भी और चर्चित प्रश्न भी रहा है। इस पर विचार मंथन भी बहुत अधिक हुआ है कि आखिर मृत्यु के समय और मृत्यु के पश्चात का क्या जीवन है और मृत्यु के पश्चात शरीर की क्या स्थिति होती है और जो चैतन्य होता है शरीर में उसकी क्या स्थिति। आज जो हम चर्चा करेंगे 21वीं सदी में बैठे, ये जो धर्म और संप्रदाय हैं ये कई तो हजारों साल पहले के हैं और दुनिया में प्राचीनतम धर्म दर्शन है, उनमें भी इन विशेष विषयों की चर्चा हुई है, लेकिन तब विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ। आज विज्ञान बहुत विकसित हो चुका है। इस विकसित विज्ञान में हम अगर फिलॉसफी के इन विषयों पर चर्चा करें तो बहुत ही सार्थक चर्चा होगी। आज हम चर्चा का विषय ही रखे हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या। मृत्यु के पश्चात दो स्थितियां हुई। एक तो शरीर उसका और चैतन्य का जब संयोग था वो पृथक हुआ तो चेतना अलग हुई, और कुछ दर्शनों ने कहा कि शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर विनाशी है, और ये भी कहा कि चेतना भी मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये इनमें भारतीय दर्शन में भी कुछ दर्शन है जो जैसे बौद्ध दर्शन है कि कहना है कि नहीं, मृत्यु के बाद शरीर और चेतना दोनों समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार अन्य भी नास्तिक दर्शन या जिसको चार्वाक दर्शन कहते थे वो तो पूरी तरह से शरीर और चेतना दोनों को समाप्त मानता है मृत्यु के पश्चात। लेकिन भारतीय दर्शन में वेदांत आदि दर्शन है जहां आत्मा को अजर अमर अविनाशी कहते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नश्चैनम क्लेदन्ति आपो नैनम शोषति मारुता, ये गीता भी कहती है। अब हम पश्चिम पर ध्यान दें तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम मृत्यु के पश्चात उनको दफनाते हैं और ये कल्पना करते हैं कि एक क़यामत का दिन आएगा जब सब लोग बुलाए जाएंगे और आत्माएं उठ करके जो वहाँ पहुँचेंगी उनका न्याय होगा। और क्रिश्चियनिटी अपने ढंग से न्याय की बात करती है और इस्लाम अपने ढंग से करता है, दूसरे कुछ और धर्म है जो अपने ढंग से करते हैं। भारतीय दर्शनों में मुख्यतः कहा कि नहीं, आत्मा शरीर से निकल गई मृत्यु के पश्चात, और कुछ ने यहाँ भी स्वर्ग नरक की कल्पना की, जैसे रामानुज जी हैं कि आत्मा बाहर हुई और वो फिर अलग अलग तरीके से पुनर्जन्म लेती है, तब तक वो विचरण करती है। लेकिन आदि शंकराचार्य ने
बहुत ही उपयुक्त बात आज के जो विज्ञान के अनुसार भी जाएगी, खरी उतरेगी कि कहा ब्रह्मलीन होती है आत्मा, शरीर से निकलते ही वो ब्रह्मलीन होती है। अब हमारा बौद्धिक आश्रम का और मेरा मत यही है कि शरीर और उसकी चेतना, जिसको आत्मा कहते हैं, इसका हस्र क्या होता है, वो उसमें आत्मा ब्रह्मलीन होती है और शरीर के जो तत्व हैं, पहले क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व ये मिला समीरा शरीरा, तो ये शरीर इन पंच तत्वों के साथ साथ जब विज्ञान आगे बढ़ता है, विज्ञान खोज करता है, तो इस शरीर में भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व जिनको कहते हैं, वो पाए जाते हैं। इसमें सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, फास्फोरस भी है, क्लोरीन भी है, और तमाम जिनकी पीरियोडिक टेबल में, साइंस में, केमिस्ट्री में उल्लेख है, वो सब इसमें पाए जाते हैं, कम ज़्यादा पाए जाते हैं। अब जब मृत्यु होती है तो ये शरीर या तो दफनाया जाता है या उसको चिता में जलाया जाता है, तो इसके तत्व नष्ट नहीं होते हैं, वो रूप परिवर्तन करते हैं, वो इस पृथ्वी में, वायु में और अलग अलग उससे जो इनके मिलने की क्रिया है, उससे ये मिल जाते हैं और नष्ट नहीं होते हैं। ये विज्ञान की अब मैं बात कर रहा हूँ। विज्ञान कहता है कि मैटर नष्ट नहीं होता है, पदार्थ नष्ट नहीं होता है, और शरीर पदार्थों से मिलकर बना है। तो शरीर का संयोजन तो समाप्त हुआ, जो चेतना और शरीर के कर्मेंद्रिय इंद्रियों का जो समूह था वो समाप्त हुआ, मगर शरीर का जो पदार्थ है वो नष्ट नहीं हुआ। तो किसी ने अगर कहा है तो विज्ञान वो सम्मत नहीं है कि शरीर नष्ट होता है। शरीर भी, उसका पदार्थ नष्ट नहीं होता है, वो किसी न किसी रूप में यहीं धरती में विद्यमान हो जाता है, आकाश में विद्यमान हो जाता है, वायु में विद्यमान हो जाता है, यहाँ चला जाता है। अब आई आत्मा की। आत्मा शुद्ध ऊर्जा स्वरूप है और ऊर्जा भी नष्ट नहीं होती है, ये विज्ञान कहता है। एनर्जी नष्ट नहीं होती है, एनर्जी भी रूप परिवर्तन करती है। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, दूसरी एनर्जी तीसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और ब्रह्मांड में जो एनर्जी व्याप्त है वो कभी शरीर में व्याप्त थी, शरीर से निकल करके वो बाहर गई, वो बाहर जाने पर भी वो नष्ट नहीं होगी, और चूंकि वो सर्वशक्तिमान होती है, एनर्जी पूरी तरह से सर्वशक्तिमान होती है, तो वो ऐसा भी नहीं होता है कि भटक रही हो, कहीं इधर उधर विचरण कर रही हो, वो ब्रह्म में लीन हो जाती है, एनर्जी एनर्जी में चली जाती है, वायु वायु में चली जाती है, पदार्थ पदार्थ में मिल जाते हैं। तो अब जैसे घर में बिजली जल रही है, आपके पंखे चल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, बिजली है। अब घर से बिजली अगर चली गई, कहते हैं बिजली चली गई, तो वो बाहर नष्ट नहीं होती है, वो तो उस सिस्टम में कहीं चली गई। ये नहीं कि जो घर की बिजली है वो ख़त्म हो गई, वो तो कहीं, तो इसलिए एनर्जी नष्ट नहीं होती है। तो भारतीय दर्शन में जहाँ कहा गया कि आत्मा अजर अमर है, तो वो तब जो कहा गया था तब विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ, मगर अब 21वीं सदी में विज्ञान का इतना विकास हो गया। तो इस स्थिति में हम वैज्ञानिक दृष्टि से अगर चिंतन करें, मनन करें, तो हम पाते हैं कि आत्मा अविनाशी है, शरीर भी इस जो जिन पदार्थों से मिलकर बना है वो नष्ट नहीं होते हैं। तो फिर चिंता किस बात की? जब तक संयोजन है आपके शरीर और पदार्थों और चेतना का, तब भी चिंता नहीं, और जब रूप परिवर्तन होगा तब भी परिवर्तन नहीं। गीता ने भी एक बार कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नमानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नमानि देहि। उसी तरह ये शरीर नए नए आत्मा धारण कर लेता है, जैसे कपड़े आप बदलते हैं, ठीक इस तरह से। तो आपको शुभकामना है, आप अजर अमर हैं, आप कहीं भटकेंगे नहीं, निकल करके आप ब्रह्म में लीन होंगे और आप अमर हैं, अमर थे, अमर रहेंगे। आपको पुनः पुनः शुभकामना है, आप आत्म तत्व को पहचानें, यही शुभकामना है। एवं अस्तु।